क्या हुआ? शमीर भाई, आपको क्या हुआ है? स्क्रीन ही शेयर हो रही। जी जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, हो रही है। हाँ, अब हो रही है। चल। चलें, ये ठीक हो गया। मतलब हमने ऑनर और ग्रेटनेस के लिए इसे इस तरह जो है वो दैट यूज किया। एक चीज आप है आपके पास, लेकिन है ऊंची। हम्म, ठीक हो गया। जिस तरह पहाड़ है चीज हुई, तो आप उसका इशारा करेंगे, हाँ, इसका तो नहीं मतलब करेंगे ना। खास करके हम इस तरह पेश कर रहे हैं। पहाड़ है। हाँ, अल्लाह ताला ने इसे हम्म, खास किताब के तौर पे पेश किया है। जी ठीक है। जी। जालिक। हम्म। वैसे तिल का है ना। ये हम्म। हम जो दिस होता है ना, तिल का होता है, जालिक का उसके लिए। ठीक। सूरह कुरान, सूरह अल बकरा begins answering the prayer of Surah Fatiha, where we ask for guidance. This opening prepared the reader for a long journey of instructions. सूरह फातिहा में हमने क्या मांगा था? नहीं, ये कनेक्शन टू सूरह अल पता है? बकरा या सूरह अल फातिहा? सूरह बकरा मतलब कि जालिका का क्या कनेक्शन है? पूरी सूरत के साथ। मैंने पहले नहीं नहीं, सिर्फ उस आयत के साथ मैंने ये क्वेश्चन किया था ना, कि इसके रूट वर्ड्स निकालो और इसको कनेक्ट करो सूरह बकरा के साथ, कि किस तरह ये यूज हो रहा है सूरह बकरा में, क्यों यूज हो रहा है। ठीक है ना? हम्म। समझ आई सवाल? जी जी, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी वाज़ेह सारा कुछ है। वाज़ेह अगर कनेक्शन नहीं नज़र आ आप रहा। कनेक्शन है सूरह फातिहा के साथ। किस तरह? सूरह begin by यही आंसरिंग द प्रेयर ऑफ सूरह फातिहा when we ask। तो ये किताब है जिससे आप हिदायत हासिल कर सकते हैं। हमने अच्छा सूरह अच्छा, फातिहा में ठीक ठीक। क्वेश्चन किया था, अल्लाह में नहीं, सूरह हिदायत दे, अल-फातिहा में तो हमने अल्लाह ताला दुआ ने की थी ना। दुआ की थी। हाँ, हम्म। सवाल ही है ना, दुआ हम्म। भी सवाल ही होता है, सवाल करना। हम्म। दिस ओपनिंग प्रिपेयर द रीडर फॉर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्या है? अल किताब। इसका रूट वर्ड है कतब। कोर मीनिंग ऑफ रूट ये है टू राइट, टू फिक्स समथिंग firmly, टू प्रिस्क्राइब, टू बाइंड टुगेदर इन ऑर्डर। मतलब सीक्वेंस के साथ किसी चीज को लिखना और उसको बाइंड करना, हमारे पास कतब में आ जाता है। अल किताब। अब नेक्स्ट बता रहा है अल किताब क्या है। जो कि कौन सा नाउन है ये? दो नाउन थे, पढ़े हुए थे हमने। स्पेशल नाउन क्या होता है वो? अल किताब preserved, organized, containing laws and decisions, arranged with intention and order। ठीक। कताबा का मतलब है फर्ज करना, मतलब कि कोई चीज लिखना है ना, लिखते हैं ना जब, तो फर्ज का फर्ज की हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें लिख कर इस चीज को फर्ज किया। कताबा किताब उसी से आया ना। एक मिनट। हम्म, क्या हो रहा है? क्या हुआ है? एक मिनट।
जी, आप कंटिन्यू रख। अरेंज विद इंटेंशन एंड ऑर्डर, मतलब अरेंजमेंट के साथ किसी चीज को लिखना। इस सूरत में क्या क्या चीज हम पे फर्ज की गई है, मतलब कि लिख के अल्लाह ताला ने दी है। सूरह बकरा इज फुल ऑफ लॉज एंड गाइडेंस। इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्रेयर, नमाज के बारे में है, रोज़ों के बारे में है, चैरिटी ज़कात के बारे में है, मैरिज और डाइवोर्स के बारे में है, बहुत कुछ अहकामात हैं। कॉन्ट्रैक्ट, वो जो लिख के देते हैं, लास्ट आयत में है, क्या था वो, अ, जो हम रसीद लेते हैं, वो सारा कुछ था। इनहेरिटेंस, वरासत के बारे में, फूड लॉस, फाइनेंशियल एथिक्स, रोल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों का क्या रोल है वो, बनी इसराइल से कनेक्ट करके मुसलमानों को कहा गया कि इस तरह ना हो जाना। So Al-Kitab perfectly reflect the reflection of Surah to present a complete structured guidance for life. ये है। समझ आइए इसकी अल-किताब। हम्म, यानी जो अल किताब जो वर्ड है ना, ये पूरी सूरत को उसका पर्पस बता रहा है नाजिल होने का। अल-किताब मतलब कि हमने ये किताब, ज़ालिकल किताब, ठीक है, आई थिंक ये स्पेसिफिकली सूरत को भी कह रहे हैं और ब्रॉड लेवल पे पूरे कुरान को भी कहा जा रहा है। हम्म, अब रईब, ला रईबा, ये बड़े मजे का एक लफ्ज है। रईब जो है बहुत अच्छा है। ये पहला इमोशन भी आ जाता है, कुरान का पहला इमोशन जो है वो रईब। ला रईब फी, रूट है हमारे पास रईब, आर वाई बी, और रे ये भी जो पेज है। मीनिंग ऑफ दिस रूट इज अनसर्टेनिटी, मतलब कि यकीन ना होना, बेयकीनी। इनर डिस्टरबेंस, दिल के जो खलिश वगैरह सारा कुछ, बेचैनी वगैरह होती है, हेजिटेशन हिचकिचाहट, सस्पिशियस और डाउट, मतलब शक होना, ठीक है। द वर्स डिक्लेयर्स दैट कुरान हैज नो कॉन्ट्रडिक्शन। कुरान का एक लफ्ज उठाओगे और दूसरी तरफ कहीं भी चले जाओ, उन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी। नो कंफ्यूजन एंड नथिंग दैट वुड डिस्क्रेडिट इट एज अ डिवाइन रेवलेशन, रेवलेशन, ठीक है। हम्म, कनेक्शन विद सूरह बकरा, सूरह divides humanity into three group। आगे हम पढ़ेंगे तीन ग्रुप्स के बारे में। द गॉड कॉन्शियस मुत्तकीन, who follow guidance, the rejectors काफिरीन, who deny the truth even after recognizing it, जो समझने के बाद भी ठुकरा देते। hypocrite, मुनाफिकीन, whose heart are full of doubt and inner conflicts। अच्छा, रैयब जो है ये मुनाफिकीन के लिए सबसे अच्छा लफ्ज है, हैं क्या जी? मान भाई? हम्म, रैयब जो है हम्म, ये मुनाफिकीन के लिए बहुत अच्छा, उनके लिए मतलब यूज कि उनके होता दिल में, मतलब कि मैं कहता हूँ कि उनके लिए इस्तेमाल हुआ, क्योंकि रैयब का लफ्ज पढ़ा ना, है। ये बेयकीनी, इनर डिस्टरबेंस, हेजिटेशन, हम्म, सस्पिशियस और डाउट, ये हामी है। हाँ बिल्कुल ही। तो hypocrite का वैसे लिखा कभी हुआ है कहीं यूज हुआ क्या है ये कुरान पाक उनके क्या लिए? चीज, रैयब? काफरों के लिए? हाँ, इनके लिए तो मुनाफिकीन के लिए यूज हुआ है। अच्छा, काफिर तो दिल से मानते थे लेकिन रिजेक्ट करते थे। ठीक ठीक। कुफ करना और शक होना, इसमें बहुत फर्क होता है। काफिर जो है ना,
हमने पढ़ा था कि काफरा का मतलब है कि ढांप देना। ठीक है। एक सच हकीकत हमारे सामने आई है, हमने उसे ढांप दिया। अपनी नेचर है हमारे पास, जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखी है नेचर, कि हम नेचुरली हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो जो दीन है वो नेचर है, फितरी फितरी है। तो जब हम इसको ढांप देते हैं तो हम इसका कुफ्र करते हैं। इस तरह के इंसान को भी काफिर कहा जाता है ना। वो भी बीज को ढांप देता है। तो हैपोक्रिप्ट और काफिर में बहुत फर्क है। ला रईबा बिकम द सेंट्रल फिल्टर दैट सेपरेट दीज ग्रुप्स। ठीक है। ला रईबा जो है वो फिल्टर है जो सेपरेट करता है ग्रुप्स को। दोज हु मूव पास्ट doubt accept guidance, those who stay in doubt lost their way। ठीक ठीक। मतलब पहले पहले वाले हुदल लिल मुत्तकीन। गॉड कॉन्शियस, क्या? मैं कह रहा हूँ कि जी जो जी। वो है पास्ट, मतलब गॉड कॉन्शियस हैं। वो अपने सारे शक को वो खत्म, मतलब उनका शक दूर है, जाने देते हैं, मतलब आता तो है उससे दिल वो में तो वो खत्म कर देते तो दूसरे जो है वो रिजेक्टर और हाइपोक्राइट्स। हैं। वो रहते हैं उसमें। नेक्स्ट है हुदल लिल मुत्तकीन, गॉड कॉन्शियस। बहुत अच्छा लगता है। जो अपने आप को जान गया वो अपने रब को जान गया। हुदल लिल मुत्तकीन, गाइडेंस फॉर द गॉड कॉन्शियस। हुदा, अब जो है ना हुदा, हा हे दाल ये, इसकी कोर मीनिंग है टू शो द पाथ। हदायत मतलब किसी को जब रास्ता दिखा के, रहनुमाई रहनुमाई करके रास्ता दिखाना। टू शो पाथ, टू लीड जेंटली, टू गाइड समवन टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, टू ब्रिंग अ पर्सन फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। अच्छा, वो जब रैय दूर होता है ना, तो कैसे दूर होगा? खुदा के थ्रू। जो रैय दूर होगा वो खुदा के थ्रू होगा। खुदा आ गया तो रैय खत्म हो गया। ऐसे ही है ना। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ। क्या हुआ? जी जी। Quranic guidance is not just information, it has the power to pull a sincere heart toward the right path। ठीक है। नेक्स्ट है अल मुत्तकीन। अल मुत्तकीन कौन है? अच्छा। मुत्तकीन जो है ना, वो कहाँ से निकला है? मतलब टू प्रोटेक्ट, टू शील्ड, टू गाइड वन सेल्फ। बोले हैं। हेलो। आप बोल ही रहे। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं।